हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय महादेव। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अर्थात भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। वैसे ही भगवान की कथाएं भी इतनी है जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात कथाएं भी अनंत है। तो एक प्रकार से मैं कथा का जो मैं मानता हूँ वो अर्थ ये होता है कि जो सुनने से मनुष्य की व्यथा दूर हो जाए उसे कथा कहते हैं। और व्यथा माने चिंता, व्यथा माने दुख, व्यथा माने बुरे विचार। तो जो सुनने से हमारी व्यथा दूर हो जाए उसे कहते हैं कथा। दूसरा एक लॉजिकल अर्थ भी अगर आपको सुनाऊं कि कथा शब्द को आप उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? थाक। कथा शब्द को जब आप उल्टा पढ़ोगे तो हो जाएगा थाक। अर्थात जो सुनने से हमारा थाक दूर हो जाए, हमारी थकान दूर हो जाए, उसे कहते हैं कथा। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब भी आप कथा सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आनी शुरू हो जाएगी, चाहे आप कितने भी चिंतित क्यों ना हो। तो यही शक्ति है कथा की, यही शक्ति है कि कथा सुनने से बहुत प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं और ख़ास करके मन को शांति प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वैसी ही एक कथा कि कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। वैसे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारा ऐसे दृष्टांत है, किंतु मैं आज आपको एक देवराज नामक ब्राह्मण की पौराणिक कथा सुनाऊंगा। कथा आपको सुनाऊं उससे पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक नगर में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था जो अपने कर्म से विपरीत था। वो अज्ञानी था, नित्य ना ही संध्या वंदन आदि करता था, ना ही अपने जो कर्म शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्म कर्म है, 6 प्रकार के जो कर्म है उसमें से वो कोई भी कर्म नहीं करता था। तो वो कर्म न करके वो दुष्कर्म में तत्पर रहता था, मदिरा पान करता था, वेश्यावृत्ति में वो तत्पर रहता था, ऐसे बुरे कर्मों में वो बहुत ही तत्पर रहता था। उनका नाम देवराज था और वो देवराज नामक ब्राह्मण, उस देवराज के ऊपर जो लोग भी विश्वास रखते थे वो उन्हीं को ठग लेता था, उन्हीं से विश्वासघात करता था। उसने कभी भी धन का, पैसे का सत्कर्मों के लिए कभी प्रयोग नहीं किया था, अर्थात अच्छे कर्मों में उसने कभी भी दान, कर्म, धर्म आदि कुछ भी नहीं किया था। उल्टा वो बुरी चीज़ों में फंस गया था और जहाँ पर धन नहीं खर्च करना चाहिए वैसी जगहों पर वह खर्च करता था और वह पाप का भागी बनता था। एक दिन वह ब्राह्मण घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में गया। वहाँ वह एक मंदिर में गया। उस मंदिर में जाकर वहाँ वो बैठा। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे साधु और संत एकत्रित हुए थे और वहाँ वो ठहर गया। उस देवालय में, उस शिवालय में वहाँ पर जो भोजन था वह भोजन उसने खाया, लेकिन वह ज्वर से बहुत पीड़ित था, उसको बहुत सारा बुखार था। और ज्वर से पीड़ित होने के बावजूद भी वहाँ साधु संतों के द्वारा शिव कथा का जो गान चल रहा था, वो जो वहाँ पर शिव कथा चल रही थी, वह शिव कथा अनजाने में ही उसने श्रवण कर ली। देवराज वहाँ पर करीब करीब 1 महीने तक ज्वर से पीड़ित रहा, बुखार से पीड़ित रहा। धीरे धीरे वह दिन ब दिन और रोगिष्ठ होने लगा और उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई। जैसे ही उसकी मृत्यु नज़दीक आई, यमपुरी से यम के लोग यमदूत उसे लेने आए। लेकिन जैसे ही यम के दूतों ने उसको बांध लिया, उसको ले जाने के लिए यमपुरी में, उतने में ही शिव के पार्षद वहाँ आ गए। शिव के पार्षदों ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी, पूरे शरीर पर भस्म से लेपन किया था, भस्म लेपित थे, हाथों में त्रिशूल था। उन पार्षदों ने यम के दूतों को धमकाया और देवराज को वहाँ से छुड़ाकर जैसे ही वह विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पर जाने के लिए निकल ही रहे थे, उतने में ही यमपुरी में, यमराज लोक में, यमलोक में वहाँ पर कोलाहल मच गया कि ये सब क्या हो गया। उतने में धर्मराज वहाँ पर आए और धर्मराज ने देखा कि
उस देवराज ब्राह्मण को साक्षात शिव के पार्षद लेने आए हैं, इसलिए उस धर्मराज ने शिव जी के पार्षदों का पूजन आदि किया, उनका अर्चन किया, उनका आवाहन किया और उनका स्वागत भी किया। और धर्मराज ने अपने त्रिकाल ज्ञान से सब कुछ यह जो घटना घटित हुई थी वह जान ली, और भगवान शिव के भय से उन्होंने शिव जी के पार्षदों को कुछ भी नहीं बोला, ना उनसे कुछ पूछा, अपितु उनका पूजन किया, वंदन किया और उनको अच्छी तरह से विदा किया। उसके पश्चात शिव जी के जो पार्षद थे उन्होंने फिर से देवराज को विमान में बिठाया और कैलाश पर्वत पर ले गए, और जैसे ही वह कैलाश पर्वत पर गए वहाँ भगवान शिव समक्ष उस देवराज को प्रस्तुत किया, और देवराज ने शिव जी की कथा का श्रवण किया था, इसलिए वह शिवलोक का अधिकारी बन गया। कहने का तात्पर्य है कि चाहे आप अनजाने में या जाने जैसे दुष्कर्म करते हो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, वैसे ही जाने या अनजाने में अगर आप भगवान की कथा का भी श्रवण करते हो तो उसका सत्कर्म, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। और यह तो एकमात्र छोटा सा दृष्टांत है, ऐसी तो बहुत सारी कथाएं हैं कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान का स्मरण सुनने से भी, भगवान का कीर्तन सुनने से भी, भगवान की कथा सुनने से भी आपको बहुत सारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सबसे अधिक बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया, मन में जो भी चिंताएं है, मन में जो भी व्यथा है, वो सारी व्यथा दूर होती है। कब? जब आप सुनते हैं भगवान की कथा। तो ये था आज का विषय और वीडियो, और बहुत अद्भुत कथा। ये कथा अगर आप भी सुनोगे तो अवश्य आपको भी कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त होगा और भगवान आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे। ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय महादेव।